गाइस आज नाश्ते में है छाछ, दही, दाल का पराठा और साथ में अचार। तो ये होता है पूरा पंजाबी स्टाइल वाला नाश्ता जो मुझे बड़ी तसल्ली से आराम से बैठ के खाना होता है। सारा दिन मेरा पता ही नहीं होता। तो चलिए पहले आराम से नाश्ता करते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना आगे का व्लॉग। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एसी के लिए कर्टेन लाने हैं, थोड़े मोटे वाले। हाँ जी, कर्टेन है ना, उनसे क्या होगा कि कूलिंग का थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। देखो बाल निकलने शुरू हो गए, छोटे छोटे हैं। तो अभी टाइम है, मेरा काम सारा हो गया, बस नहाना रह गया। बहुत स्पीड में काम किया मैंने नाश्ते के साथ। तो आरव अभी बैठा है, टीवी देख रहा है, थोड़ी देर में वो खेलेगा, फिर वो पढ़ेगा, तो तब तक मैं बाहर के काम निपटा लूँगी। तो अभी जाके एसी का कर्टेन पता करते हैं और टॉवल एक लेकर आना है, बड़े वाला जेंट्स टॉवल। ख़राब हो रहे हैं टॉवल इनके, तो ये दो काम बहुत ज़रूरी है। तो चलिए घूम के आते हैं, मौसम थोड़ा बेटर है। गाइस एसी के कर्टेन मैंने ले लिए हैं और अच्छे मिल गए हैं। अभी लगा के देखते हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं चेंज भी करा सकती हूँ बहुत रीज़नेबल प्राइस पे। तो बस अब एक चीज़ और लेनी है, वो लेकर फिर घर चलते हैं। टॉवल भी ले लिया गया है और मौसम काफ़ी ठीक है, हवा अच्छी चल रही है, धूप बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं लपेट के आई हूँ। तो चलिए फटाफट भागते हैं अब घर के लिए। गन्ने का जूस पीते हुए 4 दिन के बाद गन्ने का जूस पीने को मिल रहा है, क्योंकि मैं निकली 3-4 दिन बाद हूँ घर से बाहर। तो बस गन्ने का जूस पी के भागते हैं फिर घर। गाइस फाइनली मैं घर पहुँच गई और मैं कर्टेन अभी आपको दिखाती हूँ मैं लाई क्या क्या हूँ। कर्टेन, टॉवल, छाछ, दूध, दही और ये ब्रूनो के लिए टिश्यू पेपर जो ख़त्म हो रहे थे। और देखो अब मैं बाहर निकल गई ना तो घर का काम रह जाता है। कॉपियाँ चेक करनी है, नहाना है, ब्रूनो को खाना खिलाना है, ये सब रह गया। और टाइम हो रहा है पूरे 2 बज गए हैं और आरव को भी काम कराना है, तो वो तो अभी रिवाइज़ करके टेस्ट देगा मुझे। तब तक मैं एक कर्टेन वगैरह लगाती हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी थोड़ी सी कि हवा ब्लॉक होनी शुरू होगी और कूलिंग ज़्यादा होगी। ये देखिए, ये मैं लाई हूँ दूध और छाछ, टिश्यू, ब्रेड, ये मेरे हस्बैंड के लिए रसगुल्ले, बहुत चटोरे हैं वो भी। और ये है कर्टेन्स, मैं आपको ये दिखाती हूँ बेड पे रख के। वेट गाइस, ये देखिए, ये ना ऐसे स्ट्रिप्स हैं इंडिविजुअल, ये तो आप देख रहे हैं। तो ये 6 स्ट्रिप्स हैं। इन स्ट्रिप्स के लगने से क्या होता है कि आते जाते कर्टेन हटता नहीं है। बार बार कभी ब्रूनो दरवाज़ा खोल देता है, कभी बच्चे आते जाते गेट खोल देते हैं, कभी मेरे हस्बैंड गेट खुला छोड़ के चले जाते हैं, तो कूलिंग होती ही नहीं है। तो ये मैं स्ट्रिप्स लेकर आई हूँ और ये लगाऊंगी। इनके साथ इनके रिंग्स भी मिले हैं। रिंग्स ऐसे मेरे पास पहले के भी पड़े हुए थे, बट मिल रहे थे तो मैंने ले लिए। और ये यहाँ बाहर वाले गेट पे लग जाएंगे। इसका कर्टेन मैंने हटा दिया है। और मैं जो टॉवल लाई हूँ ना, वो ये रहा। ये कर्टेन मैं लेकर गई थी साथ में साइज़ के लिए, जो यहाँ पे लगा हुआ था। और ये है टॉवल, ये देखिए डार्क कलर का टॉवल लाई हूँ मैं। तो ये आरव या मेरे हस्बैंड जो भी जिसको भी लेना होगा वो ले लेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहला काम हम करते हैं ये शीट्स लगाने का। इसी वाली शीट जो होती है पूरी लग गई, ऊपर रिंग्स लग गए हैं और ये पूरी शीट लग गई। ट्रांसपेरेंट है ना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, स्ट्रिप्स हैं। निकलने जाने के टाइम पे किसी को दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, अपना स्ट्रिप्स हैं। और 2 स्ट्रिप्स मेरी बच गई हैं जो मैं वापस नहीं करूँगी। एमरजेंसी में कभी कोई फट जाती है या ख़राब हो जाती है तो वो काम आ जाएगी। तो ये देखिए पूरी लेंथ बराबर आई है और ये यहाँ पर लग गया फाइनली। गाइस ये देखिए, आज मैंने लंच में मैं क्या खा रही हूँ, ब्रेड मक्खन, हल्का सा गर्म किया हुआ सेका हुआ ब्रेड और साथ में चाय। और ये देखो ज़रा, ये क्या भरत मिलाप चल रहा है इनका। और छोड़ दे उसको, उधर फ़ैन बंद करा है, देखिए इधर आ गया झुमरी झुमरू। चलिए फटाफट खा के कॉपियाँ चेक करते हैं और टाइम हो रहा है 3:30। तो बस बाहर चले जाओ ना तो मैं लेट हो ही जाती हूँ। बुबी बैठ जाओ, बुबो। अरे देखिए, ऐसा लग रहा है कर्टेन लगाने के बाद जैसे कुछ है ही नहीं। और मैं एसी चलाती हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे सारी हवा बाहर जा रही है, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फाइनली चाय पीकर और 2 ब्रेड पीस खा के मैं फटाफट रेडी हुई। कॉपियाँ मैंने सारी चेक कर दी और आज मैंने 10th क्लास के बच्चों की बैंड बजानी है। सीरियसली इन्हें मैं इतने प्यार से समझा रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। मतलब ही नहीं, अगर हम प्यार से कुछ कह दें और ये हमारे प्यारे लाल नीले पीले सुन लें तो फिर बात ही क्या है। अब इनको आज मैं अपनी टोन में अपने तरीके से समझाऊंगी कि प्यार की भाषा अगर ना समझ आए तो फिर कौन सी भाषा में बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज जो मेरी भाषा ये सुनेंगे ना, कल इन सब का टेस्ट A1 जाएगा, गारंटेड है। तो बस बच्चे आने वाले हैं, मैं जोत जला लूँ। और चाय मैं पी चुकी तो अब मैं चाय नहीं बनाने वाली बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल। गर्मी बहुत है और वो कर्टेन हटाने के बाद ना मुझे वहाँ पे बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ है नहीं, जबकि है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ है। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि है बट लग रहा है कि कुछ नहीं है। तो वो कुछ नहीं होने की वजह से मुझे खाली खाली लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, बट कूलिंग का फ़र्क पड़ गया है। तो बस अब मैं जाती हूँ पढ़ाने और ट्रिग्नोमेट्री कैसे करानी है ये आज मैं इनको सिखाऊंगी।
वेलकम बैक गाइस। फाइनली हमारी बच्चा पार्टी पढ़ कर गई और अभी टाइम हो रहा है 9:15। मैंने बच्चों के जाते ही ना फटाफट पहले रूम समेटा है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी, और रूम समेट के अब मैं बैठी हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ गद्दा कैसे डबल किया हुआ है, क्योंकि अब हम सारे सोते बाहर रूम में ही हैं। एसी की वजह से एक ही जगह सोना पड़ता है, वरना मैं तो अंदर कमरे में कब्जा कर लेती हूँ विंटर्स में। तो जैसे ही मैंने गद्दा बिछाया, ये देखो आप, ये देखो, देख रहे हो, एक गद्दे के ऊपर दूसरा गद्दा मैंने डाला है। और जैसे गद्दा बिछाया, ये महाशय जी पहले आके अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तफरी आराम से, मतलब जैसे कि ये वेट करता है कि बिस्तरा बिछे यहाँ और मैं आके सोऊं। तो चलिए, अभी खाना कुछ ऐसा सच बनाना नहीं है। थोड़े से राजमा पड़े हैं, थोड़ी सी एग कड़ी पड़ी है, थोड़ा सा चिकन पड़ा है और गोभी का बैटर पड़ा है। जो मैंने गोभी के पराठे बनाए थे ना, उसका बैटर भी पड़ा हुआ है। तो अभी ये सब चीज़ें पहले ख़त्म हो जाए, दही का रायता वायता डाल लेंगे। तो अभी थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। आज मैंने सुबह के नाश्ते के बाद चाय नहीं पी, इवन नाश्ते में भी नहीं पी थी, दोपहर को पी थी जब वो ब्रेड मक्खन और चाय ली थी बस। तो शाम की चाय मेरी मिस हो गई है, तो मुझे अब बड़ी क्रेविंग हो रही है चाय की। तो चाय बनाती हूँ, चाय पी के आराम से 10 मिनट रिलैक्स और फिर कुछ काम करते हैं। और पता है, ट्रिगो का काम काफ़ी अच्छा रहा, सख्ती काम आई और बच्चों ने काफ़ी रिवीजन किया, 2.5-3 घंटे अच्छे से ट्रिगो की प्रैक्टिस कराई है। अब कल है टेस्ट, देखते हैं। अब होप फॉर द बेस्ट, जो कल नहीं आ रहे उनकी परसों क्लास होगी, तो देखते हैं कल शायद अच्छा रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। थोड़ा प्यार, थोड़ा डांट, दोनों ज़रूरी है। फाइनली 9:30 बजे शाम की चाय पी जा रही है। वैसे मेरा कुछ भी खाने पीने का ना कोई सिस्टम ही नहीं है, बड़ा ही बेकार सिस्टम है। पढ़ाने बैठ जाती हूँ तो मुझे होश नहीं होती कि मुझे चाय भी पीनी है। बच्चों के जाने के बाद जब सर दर्द शुरू होता है तो मुझे याद आता है कि मेरी तो शाम की चाय मिस हो गई, और इसी बात पे मुझे आरोप भी डांट लगा देता है कि ध्यान रखा करो। यार पढ़ाते पढ़ाते कौन ध्यान रखता है उस टाइम, तो बस कंसंट्रेशन पूरी तरह से। तो चाय मैंने बना ली और साथ में ना मैं निकाल के लाई हूँ अभी बिस्किट, जो ये जीरा फ्लेवर वाले होते हैं ना, बड़े टेस्टी लगते हैं। ये रहे जीरा बिस्किट, मैंने रबड़ शबड़ लगा के डोरेमोन की अलमारी में रखे थे। तो बस अभी आराम से 10 मिनट गाने सुनते सुनते चाय पीऊँगी, जीरा बिस्किट खाऊँगी। तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर देखते हैं आप खाने का क्या सीन होता है। और फिर मुझे ब्रूनो को भी रोटी खिलानी है, एक वो बड़ा भारी काम है, बेचारा खाता ही नहीं है अपने आप। है ना बुई, देखो मैं गद्दे पे आके बैठी हूँ ना, ये भाई साहब उधर नीचे खिसक गए। इसको पता है फिर मैं जबियाँ पाऊँगी, पुछियाँ करूँगी तो पहले उधर हो गया कि पीछे हो जाए, पहले ही गर्मी लग रही है। इसके बाल भी काटने हैं, कान खोल के सुन रहा है। और इसके लिए मैंने ना एक वो माउथ गार्ड मंगवाया है, वो प्यार से इसको लगा के फिर मैं इसके बाल काटूँगी। डॉक्टर को नहीं बुलाऊँगी। सच में वो ऐसे ट्रीट करते हैं ना, मेरी तो जान मुँह को आती है इसको साथ। जब कुछ गलत होता है ना, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। मैं प्यार प्यार से खुद ही काटूँगी इस बार इसके बाल सारे घर पे। जैसे ही मेरी चाय बिस्किट पार्टी ख़त्म हुई ना, मेरे हस्बैंड आ गए और उनको ये कर्टेन बहुत पसंद आया कि अरे ये बड़ा अक्लमंदी का काम किया, इससे कूलिंग का फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा अक्लमंदी का काम किया। उन्होंने क्या किया, जो कर्टेन मैंने यहाँ से उतारा था वो यहाँ लगा दिया। देखिए गाइस, ये देखिए, ये कर्टेन इन्होंने यहाँ लगा दिया है कि अब बाहर से जो धूप का सेक आता है ना, ट्यूशन के टाइम पे भी गर्मी बहुत होती है, तो वो नहीं आएगा, तो कूलिंग और बेटर हो जाएगी। गर्मियाँ आए तो गर्मी से बचने के लिए गर्मी की तैयारी करो, क्योंकि गर्मी पड़ भी बहुत रही है, मतलब इतनी तो कभी नहीं पड़ी दिल्ली में। और सर्दियाँ आए तो ठंड का इलाज, बट ठंड का इलाज है, आप 2 कपड़े फालतू पहन सकते हो। गर्मियों में क्या करोगे, तो चलो अब इससे कूलिंग का बहुत फ़र्क पड़ेगा।